तेहरान की बात करें तो कई जगह पर धमाके हुए हैं, आवाज सुनी गई धमाकों की, और यूएस इजराइल की बमबारी से विस्फोट भी यहां पर हुआ है, धमाके भी यहां पर हुए हैं। तेहरान जहां यूएस और इजराइल की तरफ से सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है, बमबारी से धमाके। और एक और बड़ी खबर, इराक के बगदाद में ईरान के ड्रोन हमले, एयरपोर्ट के पास बिजली स्टेशन में आग लग गई। इलाके की बिजली सप्लाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये इराक के बगदाद की है। यहां पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया, एयरपोर्ट के पास बिजली स्टेशन में आग लग गई और पूरे इलाके की बिजली सप्लाई पर एक बड़ा असर पड़ा। और बहरीन पर ईरान का विध्वंसक हमला, अमेरिकी 5वें बेड़े के मुख्यालय पर अटैक हुआ है। जोरदार धमाके से अमेरिकी सैन्य बेस दहल गया। ईरान के शाही ड्रोन से भीषण तबाही यहां पर मचाई गई है। इस हमले के बाद सायरन भी बजने लगे और चीख पुकार भी मची। ये देखिए कैसे धमाका होता है। तो बताया जा रहा है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर टारगेट किया गया और ईरान ने शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया है भीषण तबाही मचाने के लिए। और वहीं इन हमलों के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा दावा किया है। ईरान में फिलहाल अफरा तफरी का माहौल है, ये जेडी वेंस की तरफ से कहा गया। मुस्तबा को अमेरिकी हमले में चोट लगी है, ये भी कहा गया। हालांकि कितनी चोट लगी है ये नहीं बताया, ये जरूर बताया गया कि गंभीर रूप से घायल हैं, ये दावा किया गया। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने मुस्तबा खामनेई पर इनाम घोषित किया है। मुस्तबा खामनेई समेत कई और लोगों पर अमेरिका ने इनाम घोषित किया है और इसमें जो ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हैं अली लारिजानी, उन पर भी इनाम घोषित किया गया है। अमेरिका की तरफ से $1 करोड़ का इनाम दिया गया है, घोषित किया गया है। जानकारी देने के लिए इनाम घोषित, यानी जो भी इनके बारे में कोई भी सूचना देगा तो उसको $1 करोड़ का अमेरिका इनाम देगा, यह घोषणा की गई है। अमेरिका के टारगेट पर कौन कौन है ये भी आपको एक एक कर बता देते हैं, क्योंकि एक तस्वीर जारी की जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। अमेरिका के टारगेट पर ये सभी नाम हैं। इनाम $1 करोड़ का। सबसे पहले मुस्तबा खामनेई, जिसको लेकर कई दावे किए गए जेडी वेंस की तरफ से भी कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा अली असगर हिजाजी, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ, अली लारिजानी जो कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। इसके अलावा याहिया रहीम सफवी मुस्तबा के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार हैं, इनका नाम और तस्वीर इस सूची में शामिल है। इस्कंदर मोमेनी जो कि गृह मंत्री हैं ईरान के, इस्माइल खातिब खुफिया सुरक्षा मंत्री हैं ईरान के, कमांडर इन चीफ IRGC और सुप्रीम लीडर मुस्तबा के सलाहकार, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल, मिलिट्री ऑफिस चीफ SLO, ये वो नाम है जो तस्वीरें के साथ आपको दिखा रहे हैं जिन पर इनाम $1 करोड़ घोषित किया गया। एक और बड़ी खबर, अभी अभी तेल अवीव पर भीषण अटैक हुआ है। ईरानी क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल हमलों के लिए और ग्रेटर तेल अवीव में 8 स्थानों पर हमले किए गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तेल अवीव पर भीषण हमले जारी हैं। हमने आपको बताया क्यों यहाँ पर भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, क्यों सबसे ज्यादा तेल अवीव में नुकसान हो रहा है। और ईरानी क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक साथ कई मिसाइल, दर्जनों मिसाइल इसके तहत दागी जाती हैं। और एक और बड़ी खबर, अरब में अमेरिकी बेस पर ईरान ने किया है एक और बड़ा हमला। सऊदी, कतर, दोहा, इराक में इस हमले को अंजाम दिया गया। इरबिल में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से अटैक किया गया। कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो ये वो नाम आपको दिखा रहे थे जिन पर इनाम घोषित किया गया है। कई जगहों पर धमाके हुए हैं और लगातार हमले जारी हैं। इरबिल में भी यूएस बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। शाम सर जिस तरीके से हमले की तैयारी हो रही है उससे एक बात तो साफ है कि यूएस भी बेचैन है। तभी तो B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी, वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई है और एक रणनीति तैयार की जा रही है। यूएस को यह भी शक है कि इस दौरान अमेरिका के खिलाफ जाकर चीन और रशिया ईरान की मदद कर रहा है और इसको लेकर यूएस राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान भी सामने आ चुका है। शाम सर, बिल्कुल ये तैयारी बिल्कुल निश्चित है। मैंने जैसा कहा एक प्लान्ड नीति के तहत ये काम हो रहा है
और जो भी पहले देखिए उनको वॉर बेजिंग कैपेसिटी को नष्ट करना, लीडरशिप को मारना, ऑयल रिफाइनरीज को नष्ट करना और उसके बाद इकोनॉमिक टारगेट्स को भी नष्ट करने की ईरान वार्निंग दे रहा है अब, क्योंकि वो वॉर को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। लेकिन कंटेन करके ट्रंप और इजराइल बिल्कुल वहीं अटैक कर रहा है जहां करना चाहिए। ईरान के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं जो बाहर सप्लाई करते हैं उस पर पिछली बार इजराइल ने अटैक नहीं किया था और वॉर को वो अंदर कंटेन करके रखा था। इस बार ईरान ने वो पत्ता खोला और शुरू से ही डाइवर्सिफाई कर दिया। तो अब जाके जो ईरान के एक्सपोर्ट, खर्ग आइलैंड की बात की आपने, एक्सपोर्ट जो करते हैं उन पर अब अटैक हो रहा है। और वेस्ट तेहरान के आसपास या वेस्टर्न ईरान में जो पहले इजराइल ने अटैक किए थे वो इनवर्ट जो ऑयल प्रोडक्शन के हैं, जो वहां की जनता को सता सकते हैं, उन पर अटैक किया गया। ये मेजर चेंजेस हैं पिछले की और इस बार की वॉर में। पिछली बार कतार पे अटैक हुआ था, लास्ट डे हुआ था, इस बार पहले ही दिन ईरान ने वो पत्ता खोला। ये दो बातें आप समझिए। अब जाके अमेरिका ने उन चीजों को टारगेट करना शुरू किया है सेलेक्टिवली जो बाहर सप्लाई करते हैं, और वो चाहते हैं कि उनको रिटेन करें, कंट्रोल कर लें, जुगलर भेद पकड़ें। जैसे कि अगर वो नेक पकड़ लेंगे खर्ग का तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा मनोबल टूट जाएगा ईरान का, और वहां से वो नफांस जाना और यूरेनियम निकालना, बीच हेड बना के सॉफ्ट करके सॉफ्ट को कैप्चर करना, ये उनका मानसिकता ये है। और मैं बताऊं इसके लिए उनको बड़े जहाज चाहिए होंगे, बड़ा बेरा नेवल फ्लीट चाहिए होगा, दूसरे देशों के फ्लीट्स की मदद चाहिए होगी, तब जाके एक परमानेंट सिक्योरिटी मिलेगी। जो डर है सर वो नजर भी आ रहा है, यही वजह अमेरिका काफी फूक फूक कर कदम रख रहा है। जिस तरह से अब्राहम लिंकन को लेकर खबर सामने आई कि कैसे उसे एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया और बैकअप भी अमेरिका की तरफ से फिर वहां पर तैनात किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सेंट्रल इजराइल से, जहां पर क्लस्टर बम से ईरान ने हमले को अंजाम दिया। सेंट्रल इजराइल में 3 जगहों पर जोरदार धमाका, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए आप। और अम्मार की बेस पर ईरान ने हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया। एक साथ कई मिसाइलें यहां पर दागी गई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अम्मार की बेस पर ईरान का एक और बड़ा हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने अटैक यहां पर किया है। कई मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। ये देखिए तस्वीर, एक के बाद एक धमाके।